जयपुर के माणक चौक थाना इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुराने भवन की तोड़ाई के दौरान मिले कथित गुप्त धन और कीमती सामान को खुर्द-बुर्द करने के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। माणक चौक थाना पुलिस और डीएसपी जयपुर उत्तर की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 67 किलो 400 ग्राम चांदी की 2 बड़ी सिल्लियां बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक विद्याधर का रास्ता स्थित भवन नंबर 630 को तोड़कर नया भवन बनाया जा रहा था। इसी दौरान भवन की तोड़ाई में चांदी की सिल्लियां, चांदी के पुराने सिक्के और स्वर्ण कलश सहित कीमती सामान मिलने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि भवन तोड़ाई का काम करने वाले लोगों ने ये कीमती सामान भवन मालिक को सौंपने के बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द कर दिया। मामला करीब 10 महीने पुराना बताया जा रहा है। घटना के वक्त के सीसीटीवी और तत्काल साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस के सामने मामले का खुलासा करना बड़ी चुनौती था। पुलिस की जांच का तरीका माणक चौक थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने पारंपरिक पुलिसिंग के साथ तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरी तंत्र को जोड़कर जांच आगे बढ़ाई। आरोप को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है सर? किस तरह से शादी वगैरह क्या रहेगा? 15 जुलाई को विद्याधर का रास्ता थाना माणक चौक के राहुल सेठी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी एक पुरानी पैतृक हवेली है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। उसको उसने रिनोवेट कराने के लिए उसको डिसमेंटल करके एक ठेकेदार है महेश मल्होत्रा, उनको ठेकेदार बनाया था और उसको डिसमेंटल करके नया बनाने का ठेका दिया था, जिस पर ये 2025 नवंबर-दिसंबर की बात थी। उन लोगों ने उसको डिसमेंटल किया और डिसमेंटल करने के कुछ दिन बाद राहुल को पता चला कि उसके घर की दीवार में कुछ सोना चांदी निकला है जो इन लोगों ने आपस में बांट लिया है। तो इस आधार पर प्रारंभ में उसने खुद स्वयं अपने स्तर पर पूछताछ की और फिर जब उसको कुछ नहीं पता चला तो उसने 15 जुलाई को माणक चौक पर मुकदमा दर्ज कराया। क्योंकि घटना करीब 10 माह पुरानी थी और कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और किसी तरह का साक्ष्य नहीं था, केवल जो ठेकेदार था और उसके मजदूर थे वही लोग उसको होते, तो उनसे प्रारंभिक पूछताछ में कहीं कोई बात नहीं आई। फिर हमने अपने माणक चौक थाने की स्पेशल टीम को और डीएसटी जो उत्तर की टीम है उनको इस काम के लिए लगाया, जिन्होंने लगातार पीछा करके और लगातार इनको इंटरोगेट करके सभी जो आरोपी हैं उनको, जो ठेकेदार और उसके कर्मचारी थे उनको इंटरोगेट किया। उस आधार पर ये बात सामने आई कि उसमें अभी तक जो हम लोग पूछताछ में उनसे निकलवा पाए हैं वो ये था कि 2 चांदी की सिल्ली थी बड़ी, और इसके अलावा करीब 1500 के करीब सिक्के थे चांदी के। तो ये सामान उन्होंने अभी बताया हमें, जिसमें से हम लोगों ने 2 चांदी की सिल्ली जिनकी वजन जो है वो करीब 67 किलो के आसपास है, जिसकी आज की बाजार कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए है, वो उनसे हमें रिकवर करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमने 5 मुलजिमों को, जिसमें ठेकेदार जो महेश मल्होत्रा है और उसके साथ के लोग, जो ये सभी जो लोग हैं ये रामगंज इलाके के मंडी खटीकान के आसपास के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनका रिमांड लिया है। उनसे आगे पूछताछ की जा रही कि जो अभी तक सिक्के हैं और वो उन्होंने कहाँ रखे हुए हैं या कहीं बेच दिए हैं, तो उनको भी रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा और भी चीज़ अगर उसमें उनको खुदाई में मिली है तो उसको भी आगे रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। सर, बद्रीनारायण जी राहुल सेठी के जो पूर्वज थे वो जयपुर के बड़े सेठों में आते थे उस दौर में। चर्चा ये थी स्थानीय में कि उस दौर के जो पूर्वज थे उन्होंने सोने की चीजें देखी थी, जैसे कि राहुल सेठी ने FIR में भी दर्ज किया। तो क्या पुलिस उन चीजों को भी तलाश रही है कि किस तरीके से जो चांदी शुरुआत से करी जा रही है, उसके अलावा जो गोल्ड की बात की जा रही है, उसको पूरी भूमिका से हटाया जा रहा है? नहीं, देखो ऐसा है, हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ की है उसमें इन्होंने चांदी और चांदी के सिक्के की बात तो कबूल की है, पर अभी हमने प्राइमा फेसी उनको इस बात के जो चीज़ हमें जब्त हुई है चांदी, उसके आधार पर अरेस्ट किया है और आगे इनसे पूछताछ जारी रहेगी। और अभी हमारे पास है टाइम, तो इनसे और सभी लोगों को आपस में क्रॉस करके पूछताछ करेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, मल्होत्रा जिस छोटू फटीक की बात की जा रही है, जो मुख्य आरोपी है, उसके लिए पुलिस तफ्तीश में साफ हुआ कि वो ज्यादातर उन पुरानी हवेलियों को तोड़ने का ठेके लेता था जहाँ पर खजाने मिलने की बात आती थी। कई ऐसी हवेलियों की चर्चा रही जहाँ पर खजाना निकलने न निकलने को लेकर के चर्चाएं हुई।
क्या उसके पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा? किस तरीके से शहर की पुरानी जो हवेलियां टूटी गई थी, क्या उन पर भी खजाना निकला हो और उस बात को दबा दिया गया हो? नहीं, अभी तक हमारी नॉलेज में तो ये बात पहले नहीं आई है, लेकिन अब चूंकि आप बता रहे हैं इस तरह से, और ये बात सही है कि इसने कई हवेलियों को रिनोवेट किया है, पुरानी को तोड़कर और नया बनाया है, तो इस बारे में भी रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम आगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, इनके जो पकड़े गए आरोपी, इनका पहले भी कोई पुराना मुकदमा है या पहली बार ये कार्रवाई करी? अभी तक जो हमें पता चला है उसमें जैसे महेश मल्होत्रा जो छोटू है उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी तक नहीं सामने आया है। बाकी हमने अभी इस चीज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ, और थानों को भी हमने भेजा है कि कहीं इनके मुकदमे हैं क्या। एक सवाल और था मेरा, छोटू खटीक के मतलब उसकी आर्थिक स्थिति को आज से कुछ समय पहले की और मौजूदा स्थिति को क्या आपने सर्च किया कि क्या परिवर्तन आया छोटू खटीक का इस दौरान में? हमारी टीम लगातार जब से मुकदमा दर्ज हुआ था तब से इसकी हर जो गतिविधि थी उस पर नज़र रखे हुए थी। तो ये बात सामने आई कि प्रारंभिक तौर पर छोटू खटीक के पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसने जैसे इसी दौरान बताते हैं कि ट्रैक्टर भी खरीदा और जेसीबी भी उसने ले ली। इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं जिनको हम लोग इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वो इसके बाद खरीदी गई हैं इस घटना के, तो उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, ये पता कैसा लग रहा है चांदी की सिल्लियाँ की है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब राहुल सेठी जो हमारे परिवादी हैं उन्होंने आकर बताया कि मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, लोगों से पूछताछ जो उन्होंने की अपने मजदूरों से और लोगों से, कि इस खुदाई के दौरान दीवार में सोना और चांदी के बहुत सारे आभूषण मिले थे। उन आभूषणों को इन्होंने आपस में बांट लिया, इस तरह की बात उन्होंने बताई। तो मजदूरों के जरिए पता लगा जी, उसके आधार पर ही हम लोग फिर आगे इनसे पूछताछ की तो ये चीज़ निकल कर आई। सर, माल बरामद हुआ या नहीं अभी तक इनसे? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि 66.400 किलोग्राम चांदी की 2 ब्रिक्स हम लोगों ने बरामद कर ली है, जिनकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए के आसपास है आज की बाजार। सर, ये 5 आरोपी है कि इनके अलग और भी गैंग है? अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी तक तो जो सामने आए हैं वो हैं, और इसके अलावा इनके जो साथी और भी इनके खरीदने बेचने में जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी अभियान चलाया गया था 2 दिन पहले बदमाशों को पकड़ने के लिए, 328 से ज़्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किए गए हैं। सर, किस तरह से कार्रवाई की गई है? कैसे सर बड़े बदमाश पकड़ने में? अभी आपको जैसा ध्यान है कि 15 अगस्त नज़दीक आ रही है, दूसरा हमारे यहाँ कई धार्मिक और कई तरह के मेले और त्यौहार आ रहे हैं, उनको देखते हुए और जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने 2 दिन का 6 और 7 तारीख को अगस्त में एक एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया था, जिसमें हमारी करीब 100 टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश की और उसमें 328 लोगों को हमने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। इनमें से करीब 50 से ऊपर अपने स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी थी जो वांछित थे कहीं ना कहीं किसी मुकदमे में। 3 इनामी अपराधी थे जिसमें एक 25,000 का इनामी अपराधी भी था, और इसके अतिरिक्त हमने करीब 55 मुकदमे इस संबंध में दर्ज किए हैं, जिसमें एनडीपीएस के भी हैं, जुआ एक्ट के भी हैं और शराब के मुकदमे भी हमने दर्ज किए हैं। ठीक है।